कल्पना कीजिए कि ऐसे पहाड़ की जहां की मिट्टी न सिर्फ अनाज उगाती है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए जीवन का आधार यानी बीज को पैदा करती है। उत्तराखंड का चमोली जिला जो अब तक अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बद्रीनाथ धाम के लिए जाना जाता था, अब एक नई पहचान गढ़ रहा है और ये पहचान है उत्तराखंड का सीड हब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग आखिर क्यों चमोली के बीजों पर इतना बड़ा दांव खेल रहा है? आज बात चमोली के उस बिजनेस मॉडल की जो आने वाले समय में करोड़ों का टर्नओवर पैदा करने वाला है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी फसल की 50% कामयाबी सिर्फ एक अच्छे बीज पर निर्भर करती है। उत्तराखंड के ग्रामीण विकास विभाग ने हालिया रिसर्च में ये पाया है कि पारंपरिक खेती में बीजों की गिरती गुणवत्ता के कारण किसानों की लगातार जो लागत है वो बढ़ रही थी और मुनाफा घट रहा था। इसी समस्या के समाधान के रूप में सीड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। विभाग का लक्ष्य सिर्फ खेती करना नहीं बल्कि चमोली को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करना जहां ये उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार हो कर पूरे राज्य और देश के अन्य हिस्सों में इनको सप्लाई किया जा सके। अब सवाल उठता है कि चमोली ही क्यों? इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण भी है। चमोली की अलग अलग ऊंचाई और यहाँ की जलवायु उच्च श्रेणी के बीजों के लिए नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करती है। ग्रामीण विकास विभाग यहाँ पर काम कर रहा है और वहीं शोध जो हैं वो ये बताते हैं कि पहाड़ की ऊंचाइयों पर तैयार होने वाले बीजों में रोगों से लड़ने की क्षमता मैदानी इलाकों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। वहीं इस दौरान विभाग का फोकस जो है वो सिर्फ गेहूं या धान पर नहीं है बल्कि यहाँ के जो पारंपरिक अनाज हैं उन पर भी है, जैसे कि मडुआ, झंगोरा और औषधीय पौधों के भी बीज। उनको भी ब्रांड चमोली के तहत वैश्विक बाजार में उतारने की तैयारी है और ये एक सीधा बिजनेस ट्रांजिशन है। ग्रामीण विकास विभाग यहाँ एक मल्टी लेयर्ड रणनीति के तहत काम कर रहा है और इसमें मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं। जी हाँ, पहला गुणवत्ता नियंत्रण, लैब टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के जरिए ये सुनिश्चित करना कि चमोली का बीज अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खतरा उतरे और उसके साथ ही उत्पादकता में वृद्धि, जहां नई तकनीकों और जैविक खादों में के सही मिश्रण से प्रति हेक्टेयर बीज उत्पादन को बढ़ाना है। और वहीं तीसरा बाजार लिंकेज, यानी कि किसानों को सीधे बीज कंपनियों और सरकारी एजेंसियों से जोड़ना ताकि बिचौलियों का जो खेल है वो यहाँ पर खत्म हो सके। तो विभाग का मानना है कि अगर चमोली अपनी पूरी क्षमता से बीजों का उत्पादन करता है तो ये न केवल पलायन रोकेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत बनेगा। बिजनेस विस्तार की योजना के तहत इन बीजों की पैकेजिंग और साथ ही ब्रांडिंग पर भी एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि ये सफर जो है वो इतना आसान नहीं है। पहाड़ी भूगोल में सिंचाई की व्यवस्था और फिर जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ग्रामीण विकास विभाग इन बाधाओं को पार करने के लिए सोलर फेंसिंग जैसी योजनाओं पर निवेश कर रहा है और चमोली का सीड हब बनना अब केवल एक सरकारी प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं रहा है बल्कि उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक पावर हाउस बनने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन चमोली के इस सीड हब का असली इम्तिहान यहाँ पर तब होगा जब यहाँ का बीज स्थानीय बाजारों से निकलकर वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की अगली बड़ी योजना चमोली में एक स्टेट ऑफ द आर्ट सीड प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित करना है और अगर चमोली के किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा खरीदार एक QR कोड स्कैन करके ये जान सकेगा कि उसके हाथ में मौजूदा जो बीज है चमोली की किस ऊंचाई और किस मिट्टी में तैयार हुआ है। अब विभाग का लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में बीज उत्पादन की गुणवत्ता और साथ ही उत्पादकता में 40% की वृद्धि की जाए। चमोली की ये बीज क्रांति सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है बल्कि संदेश है कि अगर विजन स्पष्ट हो तो पहाड़ की चुनौतियां ही पहाड़ की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है। जब बीज मजबूत होगा तभी भविष्य की फसल भी लहलहाएगी। तो चमोली का ये सीड बिजनेस मॉडल अगर सफल होता है तो ये हिमालयी राज्यों के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा। और अब सवाल ये है कि क्या चमोली के बीज देश के बड़े बाजारों में अपनी जगह बना पाएंगे और क्या ये पहल पलायन को रोकने में कारगर साबित होगी?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही शेयर करें और उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो ये सोचते हैं कि पहाड़ में संभावनाएं कम हैं। और हाँ, रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।